एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं पोएम 5 यूनिट 9 के एक पोम माय नेटिव लैंड के, जिसके पोएट हैं सर वॉल्टर स्कॉट, उसके आंसर की को लेकर के। फ्रेंड्स, ये गुलमोहर रीडर पार्ट 8 के 9th एडिशन का पोम है। वैसे तो यूँ पोएम का कोई क्लास नहीं होता, बट क्वेश्चन आंसर में क्लास की ज़रूरत है, बुक की भी ज़रूरत है, इसलिए मैं स्पेशली इसे विथ रेफरेंस टू गुलमोहर बुक बना रहा हूँ। चलिए, तो इसमें सबसे पहले एज़ यूजुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट होता है, तो वो है इसमें, और फिर उसमें जो है आंसर दीज क्वेश्चंस करके है। चलिए, तो जानते हैं इनके आंसर्स को। क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है, मैं इन सभी को एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, है ना। तो आप देखते रहेंगे इसको ध्यान से। आप चाहें तो अपने, यदि समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है बनिस्बत होमवर्क करने के, होमवर्क करना हो तो फिर आप इसे रोक करके, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट्स ले करके। चलिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो है वो एक लाइन दिया हुआ है, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, है ना। तो इस लाइन के आधार पर आपको कहता है क्वेश्चन की हु पजेसेस सच ए सोल, किसके पास ऐसा सोल होता है। वट मतलब कौन सा सोल, जो कि वो आदमी सांस तो लेता है लेकिन वो मरा हुआ है। वट क्वालिटी इज़ मिसिंग इन दिस पर्सन, है ना, इस व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में क्या मिसिंग है। तो कहता है ए पर्सन हु डज नॉट सेल्फिशली सेक्रीफाइस फॉर हिज ओन कंट्री, यानी एक व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के, है ना, यदि सेक्रीफाइस बलिदान नहीं करता अपने देश के लिए, सब कुछ अपना न्यौछावर नहीं करता है। पजेसेस ए सोल विच इज़ ऑलमोस्ट डेड, जो लगभग डेड है, यानी जिसको देश से प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति जो है, जिसको अपने कंट्री के लिए लव नहीं है, वो मैन सांस तो ले रहा है, यानी जीवित तो है, बट वो मृत के समान है। द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए नेशन और पैट्रियोटिज्म मीन्स मिसिंग इन दिस पर्सन, है ना। यानी कि इस नेशन से हम बिलोंग करते हैं, या यूँ कह लीजिए पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति की कमी उस व्यक्ति में है। इसी पर बी है, व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स टू हैव ए सोल सो डेड, है ना। सोल सो डेड का क्या अर्थ है। तो कहता है पर्सन मस्ट फील ए सेंस ऑफ प्राइड एंड एक्साइटमेंट इन हिज हार्ट व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज ओन कंट्री। जब मान लीजिए आप विदेश में भी रहते हो, लेकिन अपने देश के लिए आपको प्रेम होना चाहिए, और जब लौटते हैं वहाँ तो आपको अपने देश के लिए प्राइड होना चाहिए, आपको अपने देश के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। हम सबको होता है, लेकिन जिसमें यदि नहीं होता है, इफ़ ही डज नॉट, है ना, फील ए सेंस ऑफ लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस टू द कंट्री, ही इज़ एज गुड एज डेड। तो समझ लिए मरे के समान ही है, भले ही वो सांस ले रहा है, जीवित तो है, बट वो मरे के समान है, ऐसा पोएट का मानना है। हालांकि इससे आप भी एग्री होंगे, मैं भी एग्री हूँ इससे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपको कि व्हाट डज द मैन, यानी ऐसा व्यक्ति क्या फील करता है एज ही कम्स होम फ्रॉम हिज ट्रेवल्स इन फॉरेन कंट्रीज, यदि वो विदेश से घूम करके आता है अपने देश में तो क्या फील करता है ऐसा व्यक्ति। द पोएट इमेजिन्स ए मैन हु डज नॉट फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू हिज ओन कंट्री, मतलब वो इमेजिन करते एक व्यक्ति को जो कि अपने देश के बिलोंगिंग के लिए जो फील नहीं करता है। व्हेन द मैन रिटर्न्स, तो ऐसा व्यक्ति जब रिटर्न होता है होम फ्रॉम हिज ट्रेवल्स इन फॉरेन कंट्रीज, ही फील्स नो प्राइड और एक्साइटमेंट, ये शब्द उसमें भी था। तो वो उसको कोई प्राइड नहीं होता कि अच्छा अपने देश में, हाँ भाई आए हैं, बस हमारी संपत्ति है, बस इसलिए आए हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। हिज मनी एंड पावर ल्योर्स हिम एंड ही स्ट्राइव्स टू रिटर्न टू द फॉरेन लैंड। वो आता है और फिर से वो उसको मनी ल्योर करता है। ल्योर मीन्स होता है आपको आकर्षित करना, लालच आना, है ना, पैसे और पावर की, और इसलिए जो है वो लैंड फॉर हिज पावर, एंड इसे अपने देश को वो छोड़ करके अट्रैक्ट हो जाता है विदेश की ओर अपने पैसे और पावर के लिए। थर्ड क्वेश्चन का ये है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज़ द मोर वैल्यू, द मैन्स वेल्थ एंड पावर और हिज डिवोशन टू हिज नेशन, कि उसके लिए मतलब स्पीकर के अनुसार किसका ज़्यादा वैल्यू है, एक व्यक्ति के धन और पावर की, या फिर अपने देश के प्रति जो समर्पण है उसकी। विच लाइन टेल अस दिस, तो कौन सा लाइन ये कहता है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मैन्स डिवोशन टू हिज नेशन इज ऑफ मोर वैल्यू दैन हिज पावर एंड वेल्थ। नेचुरल सी बात है, जिसका अपने देश के प्रति जो है वो झुकाव रहेगा, डिवोशन रहेगा, समर्पण रहेगा, वो व्यक्ति अधिक वैल्यूएबल है बनिस्बत उस व्यक्ति को कि जिसको कि ये जो है पैसे और पावर की चिंता हो। कौन सा लाइन ये कहता है, तो यहाँ से द लाइन्स है ना, कौन सा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन्स है वो टेल अस दिस, ये कहता है कि, है ना, देख तो रहे ना, हाई दो हिज टाइटल्स, प्राउड हिज नेम वगैरह करके। अच्छा, एक चीज़ और, इनको लाइन बाय लाइन, वर्ड फॉर वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया। यदि आपने उस
पोम को नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लें। फिर जाकर अरे सारे क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन आपने जान ली और पोम को जान लिया, अब एग्जाम में जहाँ से भी पूछेगा ना वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से देख लेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि डू यू एग्री विद द स्पीकर, वाई और वाई नॉट। आप एग्री हैं स्पीकर से कि भई ऐसा व्यक्ति मरे के समान है कि नहीं, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। ये तो डू इट योर सेल्फ करना आपको। वैसे मेरे से यदि इसकी राय पूछेंगे कि सर मान लो बाय द वे आंसर लिखना, वैसे आपको खुद लिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहना चाहिए कि येस आई एग्री विद द स्पीकर बिकॉज नेशन इज़ फर्स्ट, everything we get from our nation, है ना, our education, our the air, the roads, the parents, सब कुछ तो हमें इस देश ने दिया है ना। तो इसलिए जो है निश्चित रूप से हमें देश के प्रति डिवोशन होना चाहिए। इफ़ वी हैव नो डिवोशन देन वी आर एज गुड एज डेड। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच लाइन फ्रॉम द पोएम टेल अस दैट द मैन इज सेल्फिश, है ना। कौन सा लाइन ये कहता है कि मैन सेल्फिश है, वाई इज ही कंसिडर्ड सो, उसको ऐसा क्यों माना गया है। द लाइन्स द रिच कंसेंट्रेड ऑल इन सेल्फ टेल अस दैट द पोएट considers the man to be selfish, है ना। he is considered because he is unable, ऐसा इसलिए माना जाता है बिकॉज ही इज़ अनेबल टू लव हिज ओन कंट्री, क्योंकि अपने देश को वो लव नहीं कर पाता। ही इज़ सो इन्वेस्टेड इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में इतना व्यस्त रहता है दैट ही डज नॉट फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू हिज ओन कंट्री व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम ए फॉरेन लैंड, जब वो फॉरेन लैंड से रिटर्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4th क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है डबली डाइंग शैल गो डाउन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मैन डज नॉट डाई ओनली फिजिकली डेथ, फिजिकली हो गया जो शरीर से। व्हाट इज द अदर काइंड ऑफ डेथ, है ना, ही एक्सपीरियंस है। तो फिर कौन सा दूसरा काइंड है डेथ का, तो कहता है द पोएट टॉक्स अबाउट ए डुअल डेथ। डुअल मीन्स डबल डेथ, एक तो फिजिकल डेथ और दूसरा द डेथ ऑफ ए सोल, आत्मा की मृत्यु। ए मैन हु इज़ अनपेट्रियोटिक, यानी कि जो राष्ट्रवादी नहीं है, देशभक्त नहीं है, टुवार्ड्स हिज नेटिव लैंड हैज़ ए डेड सोल, उसकी आत्मा भी मर चुकी है। ही माइट एक्यूमुलेट, भले ही वो संचय करता हो वेल्थ फ्रॉम हिज ट्रिप्स, है ना, वो अपने यात्रा से वो सब धन संचय करता हो फॉरेन लैंड में, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट सच ए लाइफ हैज़ नो वर्थ, लेकिन ऐसे लाइफ का जो है पोएम कोई कीमत नहीं है। वर्थ मीन्स कीमत नहीं है। अगला है आपको क्वेश्चन इसी का बी, इन योर ओपिनियन इज वन डेथ वर्स देन अदर, क्या एक डेथ जो है दूसरे से ज़्यादा बुरा है। तो हाँ, फिजिकल डेथ इज इनवेटिएबल, अवश्यंभावी, अवश्य होने वाला है ना। इट इज़ डेथ ऑफ वन सोल विच इज़ मोर पैथेटिक, जो कि ज़्यादा दयनीय, पैथेटिक मीन्स दयनीय होता है देने फिजिकल, फिजिकल तो सबको एक दिन मरना है, लेकिन जो सोल से मर गया वो व्यक्ति उससे ज़्यादा बुरा हाल में है, ज़्यादा दयनीय। इट मीन्स दैट द पर्सन इज अलाइव बट इन वेन, कि वैसा व्यक्ति तो जिंदा, सोल जिसका मर जाता है वो फिजिकली तो जीवित रहता है, लेकिन उसका जिंदा रहना किसी काम का नहीं, यदि देश के प्रति उसको लगाव न हो, उसके प्रति कोई डिवोशन न हो अपने देश के प्रति। ठीक है, अगला है 6th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द मैन एज ही लिव्स, क्या होता है ऐसे व्यक्ति का यदि वो जिंदा रहता है। आर देयर कंसिक्वेंसेज इन लाइफ, क्या ऐसे कोई इसके कंसिक्वेंसेज है, रिजल्ट्स हैं, यानी कि परिणाम है इस एक्शन के। विच लाइन्स टेल अस दिस, तो कहता है इफ़ ही डज नॉट सफ़र ए फिजिकल डेथ, मान लो फिजिकल डेथ उसका नहीं होता है, द मैन विल सीज टू हैव गुड रेपुटेशन एंड फेम, तो उसको अच्छा रेपुटेशन, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी ख्याति यानी फेमस इसी से बना है, ये मिलता है। अनलेस ही फील्स ए बर्निंग लव फॉर हिज ओन कंट्री, है ना, जब तक कि उसको अपने देश के प्रति ये ना हो। हिज डिमाइस यानी उसकी मृत्यु कह लीजिए, विल नॉट बी वन ऑफ वेलर्स और ग्लोरी, उसकी मृत्यु में कोई ग्लोरी, कोई स्थान नहीं होगा। ही विल बी लेफ्ट अनसेलिब्रेटेड, उसको कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। नो मैटर हाउ मच मनी ही सेव्स ऑल थ्रू हिज लाइफ, है ना, चाहे वो ज़िंदगी में कितनी भी पैसे जमा क्यों न कर लिया। द लाइन्स, कौन से लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लाइन्स है, टेल अस दिस, ये हमें ये सारी बातें बताता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 कहता है व्हाट इज़ द मैंस फेट आफ्टर डेथ, हाउ डू वी नो, उसका फेट जो है, भाग्य क्या है मृत्यु के बाद, और हम कैसे जानते हैं। तो व्हेन ही डाइज, जब वो मर जाता है, ही विल गो टू द यूजलेस डस्ट, है ना, एक बेकार डस्ट में जाएगा। वेयर ही वॉज बॉर्न, जिस मिट्टी में पैदा हुआ था मिल जाएगा। और आफ्टर हिज डेथ नो वन विल सिंग फॉर हिम, कोई उसके लिए गाएगा नहीं और ऑनर ही, मतलब कि उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई ऑनर नहीं करेगा उसका। द लाइन्स, ये यहाँ से, एंड डबली डाइंग शैल गो डाउन टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग टेल अस दिस, ये लाइन हमें ये बतलाता है। इसी प्रकार से आपको इसमें बी है, तो ये आपको डू इट योर सेल्फ है, कह रहा है कि डू यू थिंक दिस इज जस्ट
दिस इज ए जस्ट मतलब न्यायपूर्ण यानी उचित है ना, पनिशमेंट है, वाई और वाई नॉट। ये भी आपको मेरे से राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल जस्ट है। जो अपने देश के प्रति लॉयल नहीं रहता तो उसकी मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। फिर अगला है ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड। रेफरेंसेस टू द पर्सन सोल आर यूजुअली फाउंड इन रिलीजियस राइटिंग। ऐसे बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों में राइटिंग्स में लिखा रहता है। कैन यू फाइंड मोर सच यूजेज इन द पोएम? डज दिस टेल द स्पीकर्स लव फॉर हिज कंट्री वाज स्ट्रॉन्ग एज डिवोशन टू गॉड? क्या आपको लगता है कि उनका देशभक्ति जो है वो गॉड के डिवोशन समर्पण के बराबर है? तो सबसे पहले तो ये लाइन्स हैं जिसमें कि ये बातें पता चलती है कि कंट्री जो है वो मोर है। अब इसके बारे में उनकी राय का जहाँ तक सवाल है तो कहता है कि द लाइन्स एबव डिपिक्ट अ पर्सन बीइंग पनिश्ड फॉर हिज इनएबिलिटी टू लव हिज ओन नेटिव लैंड। ये पनिशमेंट है ना कि वो मिट्टी में मिल जाए, कोई गाएगा नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं करेगा। पैरेलल्स कैन बी ड्रॉन टू द कंसेप्ट ऑफ सिन। इसको कहिए तो सिन अपराध कहिए, पाप कहिए, इलेबोरेटेड इन रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में इस बात की चर्चा रहती है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ़ नॉट लविंग योर ओन कंट्री इज सिनफुल, कि यदि व्यक्ति अपने देश को प्रेम न करे तो वो सिनफुल है, वो पापी है। द वर्ड शैल गो डाउन माइट है बाइबलिकल, है ना, ये बाइबलिकल है यानी बाइबल में लिखा हुआ रेफरेंस हो सकता है। आप गोइंग टू हेल एंड सफरिंग द एगोनीज देयर इन, कि वहाँ वो ऐसा व्यक्ति नर्क में जाएगा और वहाँ के कष्टों को, एगोनीज को भोगेगा। दिस शोज हाउ प्रोफाउंड द पोएट्स पेट्रियोटिज्म वाज, कितना उनका मतलब ज़बरदस्त जो है पेट्रियोटिज्म था। फेलिंग टू लव हिज ओन कंट्री वाज इक्विवेलेंट टू ए सिन, यानी अपने देश को प्रेम न करना वो पाप के बराबर था। इन द पोएट्स आइज, है ना, पोएट की नज़रों में, आइज माने नज़रों में, आंखों में। इट वाज एज इफ सर्विंग वंस ओन कंट्री वाज इक्वल टू सर्विंग गॉड, यानी किसी के देश को सर्व करना ईश्वर को सर्व करने के बराबर है। चलिए, अप्रिसिएटिंग द पोएम है, इसमें आपको ए को स्वयं करना है, बी में जो है इन सेंटेंसेस को पढ़ के जो है क्या 2 लाइन बताना। द 2 लाइन्स हुज हार्ट हैथ नेवर विद इन हिम बर्नड एंड फॉर हिम नो मिस्ट्रल रेप्चर स्वेल, ये चीज़ें जो है वो बताते हैं, जिससे कि आपको इसमें रिपीट हुए हैं ये वर्ड्स को। चलिए, उसके बाद आपको 2 में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा आपको उचित लगता है उसको बताना है। तो इसमें जो है आपको आ जाइए, हम लोग आंसर पे सीधा चलते हैं। और आंसर में कहता है कि एंग्री एंड एग्रेसिव वाला जो कि पॉइंट नंबर 3 है उसको हम चुनेंगे, है ना। और उसमें कहता है कि एंड डबली डाइंग सेल गो डाउन, है ना, कि ये करके यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है। और फिर कह रहा है सर वॉल्टर स्कॉट्स पोएम इज़ डिजाइंड टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस नेटिव लैंड, है ना, एक व्यक्ति के अपने नेटिव लैंड जो है, ओन लैंड जो है, उसके बारे में जो है डिस्कशन के लिए। द पोएम देन एक्सप्लोर्स द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन वन इज स्ट्राइप्ड ऑफ लैंड, है ना, जो अपने धरती से, अपने यानी अपनी मातृभूमि से, अपने देश से जो है स्ट्राइप्ड होता है, आइडेंटिटी एसोसिएटेड विथ इट, है ना। बीइंग ए नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, वो तो स्कॉटलैंड के थे, पर दिस इज सम रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसा प्रतिबिंब है किसी के बारे में। एड्रेसिंग द लॉस ऑफ वंस होम एंड एब्सेंस ऑफ इट थ्रू वॉर और पॉलिटिकल, है ना, स्ट्राइक, किसी भी प्रक्रिया से ही विशेष टू इवोक ए सेंस ऑफ प्राइड एंड लव फॉर वंस कंट्री इन हिज रीडर्स, है ना, अपने पाठकों को, चाहे वो किसी भी देश को, ये स्कॉटलैंड के थे तो स्कॉटलैंड के प्रति हो, और किसी के इन्होंने अपने नाम में भी स्कॉट रखा हुआ है, सर वॉल्टर स्कॉट, तो स्कॉटलैंड से स्कॉट शब्द है। चलिए, यही पर था। इसी प्रकार से गोइंग फर्दर में जो है वो तो फॉर डिस्कशन इन क्लास है, तो आप उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इसे मिला लिया होगा। एक चीज़ और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से हमारे चैनल पर गुलमोहर 7 और 8 के ऑल एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। साथ में आपको NCERT के इंग्लिश बुक्स क्लासेस 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के सॉल्यूशन मिलेंगे, और साथ में बिहार बोर्ड के 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।